हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज है। ये बेस्ड है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस पे। सो इससे पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने क्या किया है। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी जो कि बेस्ड थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.2 which was based on fundamental theorem of arithmetic. So ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो कि थर्ड पार्ट था जिसमें हमने रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था और ये एक्सरसाइज 1.3 मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो आज डिस्कस करने वाले हम लोग रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। सो इस एक्सरसाइज से पहले तक हमें ये चीज़ पता है कि जो भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल बोलते हैं और जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आज हम एक अलग डेफिनेशन देखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर की ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इसको फ्लो चार्ट से समझे तो डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी ऑफ 2 टाइप, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होंगे, या तो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। इसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जिस भी फ्रैक्शन जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक जो डेफिनेशन हमें रैशनल नंबर की पता है दैट इज जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, p एंड q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ पाई का, सो पाई को हम लिखते हैं 22/7, जिसमें हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। सो पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वालों को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसलिए पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको 3 थ्योरम दिया हुआ है दैट इज थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। सो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिससे आपको ये 3 थ्योरम अच्छे से याद हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम एक x कोई भी नंबर ले रहे हैं, ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये गिवन है कि x एक रैशनल नंबर है। नाउ अगर x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, इफ वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि q जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 7/8, सो 7/8 एक रैशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है अगर टर्मिनेटिंग है, सो q मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इस फॉर्म में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। या तो q के फैक्टर्स केवल 2 होंगे, या तो केवल 5 होगा, या तो 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं q के, मीन्स वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाता है फैक्टर में, सो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। मीन्स इन शॉर्ट अगर x एक रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, सो q का किस फॉर्म में होगा, 2 पावर n एंड 5 पावर m के फॉर्म में होगा। 1.6 एक्सरसाइज थ्योरम जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है। मीन्स अगर एक रैशनल नंबर x p बाई क्यू के फॉर्म में जो है, अगर q इस फॉर्म में है, सो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए 1.5 और 1.6 को। आपको गिवन है कि एक रैशनल नंबर है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो q इस फॉर्म में होगा। 1.6 क्या बोलता है कि अगर q इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 1.7 थ्योरम है कि अगर q इस फॉर्म में नहीं हुआ, मीन्स q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n
एंड 5 पावर m। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि दूसरा फॉर्म क्या है रैशनल नंबर का? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है फॉर अ नंबर x विच इज रैशनल। ओके, सो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है सो q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। अगर q इस फॉर्म में है सो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर q इस फॉर्म में नहीं है सो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.4 का। ये सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम सिंपल डिवीजन करने वाले हैं और फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इट इज सेइंग दैट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन बिना परफॉर्म किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। सो हमें ये गिवन है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ये हमें गिवन है। सो अगर वो रैशनल नंबर हैं ऑलरेडी तो दो ही डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब q इस फॉर्म में होगा 2 पावर n 5 पावर m। अगर q इस फॉर्म में नहीं होगा सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमें बताना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है द गिवन नंबर्स आर रैशनल नंबर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है। Therefore, if the denominator is of the form 2 power n and 5 power m, then it is terminating decimal expansion. Okay? और अगर इस फॉर्म में नहीं है अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। सो ये एक रैशनल नंबर हमें गिवन है। ओके, सो ये p बाय q के फॉर्म में है जहां पर q जो है वो 3125 है। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ q को फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर 3125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 5 पावर 5। अब मैंने आपको बताया था q अगर लिखा है कि 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब q के फैक्टर्स केवल 2 और 5 होने चाहिए। 2 अकेले भी हो सकता है, 5 अकेले हो सकता है और 2 5 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा एक भी और नंबर नहीं होना चाहिए फॉर टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो क्योंकि 3125 के फैक्टराइजेशन में केवल 5 ही आ रहा है, मींस q जो है वो इस फॉर्म में है। अगर q इस फॉर्म में होगा सो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सो इट सेज सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m, देयरफॉर 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। सारे नंबर रैशनल है, ये हमें गिवन है। रैशनल के केवल दो डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है? जब q इस फॉर्म में होता है 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म में, मतलब q के फैक्टर्स में केवल 2 या 5 होना चाहिए, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज 17/8। अगेन q मीन्स डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, इट इज 2 क्यूब। ओके, नाउ 2 क्यूब इज अगेन इन द फॉर्म 2 पावर n एंड 5 पावर m। सो डिनोमिनेटर क्योंकि हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसलिए 17/8 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 64/455। सो अगर 455 को फैक्टराइज करें, दैट इज q डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें, सो हमें मिल रहा है 5 7 13। सो 5 तो इट इज ओके, लेकिन 7 और 13 नहीं होना चाहिए फॉर टर्मिनेटिंग। सो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो नाउ आई होप यू गॉट द डिफरेंस। नेक्स्ट इज 15/1600। अगेन 1600 को फैक्टराइज करेंगे एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2। सो हमें फैक्टर्स केवल 2 और 5 ही मिल रहे हैं, मीन्स द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। और अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा सो वी विल गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज 39/343। सो 343 जो कि डिनोमिनेटर है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 7 इंटू 7 इंटू 7, सो 7 का पावर 3। ओके, सो हमें क्या चाहिए था फैक्टर्स में? 2 और 5, और हमें इसके अलावा 7 मिल रहा है। 2 5 नहीं मिल रहा है बल्कि 7 मिल रहा है। सो डेफिनेटली डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। सो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। सो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 5 है। सो डेफिनेटली ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
नेक्स्ट 129/2, 5 एंड 7। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में हमें 2 और 5 तो दिख रहा है, लेकिन 7 भी साथ में है। और मैंने आपको बताया 2, 5 के अलावा अगर कोई भी और नंबर आ जाएगा सो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। 6/15, सो अगर आप यहाँ से 15 का फैक्टर निकालेंगे सो 15 आ जाएगा 2 × 3, सॉरी 3 × 5। ओके, सो 5 तो इट इज़ ओके। अब क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा सो आप बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, 6 और 15 अगर हम देखेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है। दिस विल बी 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 5 टाइम्स। सो एक्चुअल फ्रैक्शन जो गिवन है वो 2/5 है, और इसका डिनोमिनेटर जो है उसका फैक्टर केवल 5 ही होगा। और क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है मीन्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज 35/50। 35/50, सो 35/50 को हम लिख सकते हैं 7/10। इसको अगर 5 से कैंसिल करेंगे सो दिस विल बी 7/10। और 10 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 मिलेंगे उसके फैक्टर्स, मीन्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n and 5 power m. Therefore, decimal expansion will be terminating decimal expansion. Okay, the last one is 77/210. Okay, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 7 से, सो ये 11/30 आ जाएगा। और 30 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 × 5 मीन्स 3 हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। 3 नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर है मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर m। सो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है और ये चेक करना है कि वो 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में है कि नहीं, या सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ये चेक करना है कि 2 और 5 फैक्टर है कि नहीं। इसके अलावा और भी कोई भी नंबर दिया हुआ है सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। Now question number 2 is related to question number 1. It says write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 which has terminating decimal expansion. Okay, so question number 1 में हमें दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन मिले, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये बोल रहा है कि जो भी टर्मिनेटिंग वाले थे उनको एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करो और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है उसे लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 13/3125, सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था क्योंकि डिनोमिनेटर वाज इन द फॉर्म ऑफ 5 पावर 5। ओके, सो अब हमें इसे एक्चुअल सॉल्व करके दिखाना है। सो डिवीजन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाले हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा 0.00416। जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइजर होता है और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिविडेंट होता है, इसलिए 13 इनसाइड है। सिर्फ ये सोच के कि 3125 बड़ा है उसको हम डिविडेंट नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर में होगा दैट विल बी द डिवाइजर, जो न्यूमरेटर में होगा दैट विल बी द डिविडेंट। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00416 आएगा। सो इसको डिवाइड करके ये डेसिमल एक्सपेंशन मिला, और हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये बताया था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। ठीक है, सो हमें वही डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर मिल रहा है। ओके, यहां पे रिमाइंडर उसका 0 आएगा, तब तक उसे सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट वॉज 17/8, सो 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, सो 2 क्यूब अगेन इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा और वही डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2.125 विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने डिवीजन यहाँ पे किया हुआ है, मैं डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स वेरी इजी, हम बचपन से करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, इसलिए हम उसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ओके, आप आंसर टैली कर सकते हैं, आप ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप एक बार डिवीजन खुद करके देख लीजिएगा। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 15/1600, सो इसके भी फैक्टर्स हमें मिले थे 2 पावर 6 आई थिंक 5 पावर 2। ओके, सो क्योंकि 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में था इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो हमें यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिल रहा है, दैट इज 0.009375। ठीक है, नेक्स्ट इज 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो ये तो दिख ही रहा है कि क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 है इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। सो पहले इसके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 क्यूब इज 8, 5 स्क्वायर इज 25 विच इज 200। ओके,
सो इसे जब हम इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 0.115, ठीक है, जो कि एक अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट इज 6/15, सो इसे कैंसिल करके हमने लिखा था 2/5। सो जब 2/5 को सॉल्व करेंगे सो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें मिलेगा वो होगा 0.4। 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.4। ओके, नेक्स्ट इज 35/50। 35/50 को भी हमने 5 से कैंसिल किया था और हमें मिला था 7/10। तो इसको तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि ये 0.7 ही होगा। सो सारे डेसिमल एक्सपेंशन हमें कैसे मिले? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिले थे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस में हम कैसे रैशनल और इरेशनल नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम लॉजिक पे बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज द फॉलोइंग रियल नंबर्स, अब जो भी नंबर हमें दिए हैं वो रियल नंबर्स हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, अभी तक हमें फ्रैक्शंस दिए हुए थे, उससे हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे। इस केस में हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है एंड इट सेज इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस में हमें यह डिसाइड करना है कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, मीन्स या तो रैशनल होगा या तो इररेशनल होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसी के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे। मीन्स वी जस्ट हैव टू चेक अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो इररेशनल होगा। ओके, नाउ इट सेज इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल निकलेंगे देन they can be written in the form of p by q. So what you can say about the prime factors of q? Okay, what you can say about the prime factors of q? Now अगर वो rational निकले so decimal expansion will be either terminating or non terminating repeating. अगर terminating हुआ so क्या बोलेंगे कि उसके factors में 2 और 5 है। अगर non terminating repeating हुआ so 2 और 5 के अलावा भी और कोई prime number होगा। सिंपल स्टेटमेंट्स। ओके, इस लॉजिक पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, सो देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या आगे बने हमें। फर्स्ट इज 43.123456789। ये हमें दिख रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है मींस ये एक रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग किसके लिए मिलता है? हमें रैशनल नंबर के लिए मिलता है। सो अगर ये रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है सो टर्मिनेटिंग किस फॉर्म में होता है? क्यू। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होता है? 2 पावर n 5 पावर m। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 5 ओनली। इसके अलावा आपको कोई भी नंबर देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड द नेक्स्ट वन इज 0.120 1200 1200 124 times 0 लाइक दिस एंड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिंग के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। सो यहाँ पर जैसा हमें दिख रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, मीन सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 3.333 तो ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 3.3 एंड अ बार ओवर इट। वैसे ही अगर 3.431 431 431 ऐसे रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 3.431 एंड अ बार ओवर इट। ओके, सो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसके लिए होता है? इररेशनल नंबर्स के लिए होता है। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। द लास्ट वन इज 43.123456789, वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, बट वी हैव अ बार ओवर दिस। बार का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ वापस रिपीट होती जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके चलता जाएगा ये। ओके, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ये सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होगा? ये भी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर दो तरीके के होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसलिए ये एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए 2 और 5 के अलावा भी कोई और प्राइम फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। मींस प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। इन केस टर्मिनेटिंग होता सो केवल 2 and 5, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ सो 2 and 5 के अलावा भी कुछ होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ मींस इट इज इररेशनल नंबर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिर्फ इसी लॉजिक पे पूरा एक्सरसाइज 1.4 दिया हुआ है।
Okay, so this was all about exercise 1.4 and here we end our chapter number 1, that is real numbers. Okay, so क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 खत्म हो गया है. आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे. 2 पेजेस में ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है. ओके, सो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उससे. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड से भी करवाइए, उनको भी हेल्प हो जाएगी. एंड नेक्स्ट इज़ बस कंटिन्यू रखिए क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू आ रही हैं. सो आपका बहुत ही जल्द क्लास 10 मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर हो जाएगा. फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2. टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.